हालेलुया दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के वीडियो में हमने समीक्षा देखी और आज हम प्रार्थना देखेंगे जो कि यहूदा की प्रार्थना है और इसको प्रभु की प्रार्थना भी कहा जाता है। तो प्रभु की प्रार्थना जो कुछ ऐसी है। प्रभु, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कीजिए, अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रखिए, ये मुझ पर प्रभुता न करने पाए। हे प्रभु, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आमीन। नए करार यीशु को बंदी बनाना। यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था आया। उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस प्रमुख याजकों और यहूदी नेताओं की भेजी एक बड़ी भीड़ भी थी। यहूदा ने जो उसे पकड़वाने वाला था उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु, और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोचकर बंदी बना लिया। फिर जो लोग यीशु के साथ थे उनमें से एक ने तलवार खींच ली और वार करके महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो। जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही मारे जाएंगे। क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपने परम पिता को बुला सकता हूँ और वो तुरंत स्वर्गदूतों की 12 सेना से भी अधिक मेरे पास भेज देगा? किंतु यदि मैं ऐसा करूँ तो शास्त्रों की लिखी यह कैसे पूरी होगी कि सब कुछ ऐसे ही होना है। उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, तुम तलवार और लाठियों समेत मुझे पकड़ने ऐसे क्यों आए हो, जैसे किसी चोर को पकड़ने आते हैं? मैं हर दिन मंदिर में बैठा उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, किंतु यह सब कुछ घटा ताकि भविष्यवक्ताओं की लिखी पूरी हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। यहूदी नेताओं के सामने यीशु की पेशी। जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उसे कैफा नामक महायाजक के सामने ले गए। वहाँ यहूदी धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता भी इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन में भीतर तक चला गया और फिर नतीजा देखने वहाँ पहरेदारों के साथ बैठ गया। महायाजक समूची यहूदी महासभा समेत यीशु को मृत्युदंड देने के लिए उसके विरोध में कोई अभियोग ढूंढने का यत्न कर रहे थे, पर ढूंढ नहीं पाए। यद्यपि बहुत से झूठे गवाहों ने आगे बढ़कर झूठ बोला। अंत में 2 व्यक्ति आगे आए और बोले, इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर सकता हूँ और 3 दिन में उसे फिर बना सकता हूँ। फिर महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना कि विरोध में क्या गवाही दी? किंतु यीशु चुप रहा। फिर महायाजक ने उससे पूछा, मैं तुझे साक्षात परमेश्वर की शपथ देता हूँ, हमें बता, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है? धन्यवाद।